घर पे तो मैं आ गई हूँ, पर जो रिजेक्शन होता है ना बहुत बुरा होता है। मेरे को आज इतना रोना आया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। एक मेरा इंटरव्यू है हॉस्पिटल में, और वहाँ पे किस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं मैं आपको बताऊँगी। और गाइस, मुझे देखना है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। गाइस, मैं हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी हूँ, पर आप प्लीज़ ब्लॉग में ज़रूर बने रहना। आज मैं हॉस्पिटल में इंटरव्यू कैसे लेते हैं मैं उसका आज सच आपको बताने वाली हूँ। गाइस, ब्लॉग में ज़रूर बने रहना, आपको सच जानना है तो। अभी मैं HR डिपार्टमेंट जा रही हूँ और देखती हूँ वहाँ पे क्या होता है इंटरव्यू अपना। ठीक है, आई होप कि सब अच्छे से हो जाए। HR डिपार्टमेंट यही है, इंटरव्यू यही होते हैं ना? कहाँ पे? किस चीज़ का? किस चीज़ का? नर्सिंग। हाँ, नर्सिंग का। गाइस, गर्मी बहुत है, प्लीज़ साथ में पानी की बोतल लेके साथ में ज़रूर चलें, और खाने के लिए पर्स में कुछ ना कुछ ज़रूर रखें। तो ये देखिए, मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई है, पसीने पसीने हो गई है मैं बहुत गर्मी लग रही है। फाइनली मेरे को ले गया है, हालत ख़राब हो गई है, इतना टफ था, पता नहीं क्या होगा। मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, मेरे बस का नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, बहुत टफ था। देखते हैं, होप ही नहीं आ रही अंदर से कुछ हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अभी देखो दोबारा मुझे बुलाया है, पर क्या होगा देखते हैं। चलो फिर बताती हूँ मैं आपको। तो और तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही बुरा हुआ गाइस, इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी, और बहुत ही गंजा करी, बहुत ही गंदा एग्ज़ाम लिया। मुझे हंसी भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। सब बेचारे बाहर बैठे हैं, कुछ तो रो रहे हैं, मैं भी रोई थोड़ा बहुत। फिर मुझे लगा कि अब क्या करूँ, रिजेक्शन है ही, लिखा ही लाइफ में रिजेक्शन है। बहुत मूड ऑफ हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूँ या मैं रोई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर देखते हैं। चलो जो भी होता है, रिजेक्शन तो मिल ही गया। यहाँ से भी लाइफ में यही लिखा होता है क्या, रिजेक्शन रिजेक्शन? पता नहीं यार, ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ये लोग कुछ से कुछ एग्ज़ाम लेते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है लोग का, गलत है। चलो गाइस, अब मैं घर पहुंचती हूँ, फिर बताती हूँ। मन तो कर रहा है इन लोग को आज छोड़ दूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है। अब आप सोचो, इतनी गर्मी में इतना बाहर जाके इतना इंटरव्यू देना, ये सब करना कितना मुश्किल काम है, और इतनी तेज धूप है। इन लोग को कुछ रूल्स रखने चाहिए, कुछ रूल्स भी नहीं है इन लोग के। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल के बस बैठ जाते हैं। घर पहुँच के बताते हैं। घर पे तो मैं आ गई हूँ, पर जो रिजेक्शन होता है ना बहुत बुरा होता है। मेरे को आज इतना रोना आया, मेरी आंखें सूज गई है। उस टाइम पे मैं रो ली थी, फिर बाद में मैं हंसने लगी नॉर्मल। मैंने कहा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल हो जाओ, ज़्यादा रोने धोने से कुछ होता तो कुछ भी नहीं है। पर बुरा जब लगता है जब आप घर पे जाते हो ना, फिर आप बताते हो कि मेरा इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कि मुझे रिजेक्शन मिल गया, या इस बार भी मेरी जॉब नहीं लगी, तब बहुत तकलीफ होती है। तब फिर आप फेस नहीं कर सकते घर में बार बार इतना।
रिजेक्शन लगा रहता है लाइफ में, हर किसी के होता है ये। किसी के लिए बहुत जल्दी जॉब लग जाती है, बहुत जल्दी इजी होता है सब चीज़। किसी किसी के लिए होता है कि उसको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं इतने टाइम से मैं देख रही हूँ, मैं रिजेक्शन का ही सामना कर रही हूँ। पर मेरी समझ में नहीं आता, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग, जो जेएनएम है वो जो होती है हिंदी मीडियम और थोड़ा बहुत इंग्लिश रहती है उसमें, और बीएससी नर्सिंग होती है वो प्रॉपर इंग्लिश में होती है। ठीक है, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आप एमएससी के, बीएससी नर्सिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप उसमें दे रहे हो, जो वो एग्जाम लेते हैं। जेएनएम वालों के लिए कुछ अलग से पैटर्न होना चाहिए ना, जेएनएम वालों के लिए कुछ भी पैटर्न नहीं है, सेम है बिल्कुल। बीएससी हो, जीएनएम हो, या फिर बीएससी नर्सिंग, जेएनएम, एमएससी, कोई भी हो, सबका एक ही एग्जाम होता है। ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं हुआ जॉब के लिए, ये तो गलत बात है। और अगर आपका एग्जाम भी अगर आपका सही चला गया है ना, उसके बावजूद भी वो आपको नहीं लगाने वाले, ये है। मैंने इतने सारे हॉस्पिटल्स में मैंने इंटरव्यू दे के देख लिया, एग्जाम दे के देख लिया है, कोई फायदा नहीं होता। अगर उनके मन में है, अगर उनको लगाना है तो ही वो लगाएंगे, नहीं तो वो नहीं लगाएंगे। वो आपको फिर वो आपको बेवकूफ़ी बनाएंगे। और जो कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं ना, जो ट्रायल के लिए रख लेते हैं, 10 दिन आओ, 15 दिन आओ, ये कभी भी आपको जॉब नहीं देंगे। ये आपसे काम करवा लेंगे और फिर ये आपको हटा देंगे। ये कंडीशन है। मेरे समझ में नहीं आता वो हॉस्पिटल्स कहाँ है जो लोग बोलते हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते, हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा नहीं होता। वो हॉस्पिटल की तरह है इसमें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है ना, तो आप उसको यहाँ नहीं लो, यहाँ पे ज़रूरी है। इतना भी मत लो कि आप अपने दिल को ठेस लगा लो कि उल्टी सीधी हरकत कर बैठो, बिल्कुल नहीं। रिजेक्शन मिल रहा है आपको तो इसका मतलब आपके लिए वो टाइम है ना मुकाम वाला, वो नज़दीक है, वो पास में है आपके। तो फिर यही कहना है मेरा, खुद को ही समझा रही हूँ और आपको भी समझाऊंगी कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं। मिलेगी, आज नहीं मिल रही कल मिलेगी। तो जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, बोलते हैं ऊपर वाला जो कर रहा है अच्छे के लिए करता है। तो ठीक है, अब मैं कल फिर जाऊंगी, फिर मैं कहीं और ट्राई करूंगी, देखती हूँ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं। पर ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी, ये जो करते हैं बीएससी और जीएनएम और एमएससी, इन लोग का जो एग्जाम पैटर्न है वो एक ही है। अब जो जीएनएम वाले जो बच्चे होते हैं, मान लो वो तो हिंदी से बिलोंग करते हैं, कोई गांव से करके आ रहा है, कोई कहाँ से करके आ रहा है, वो कहाँ से ये एग्जाम दिलेगा इतना टफ। इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या उन लोगों ने पूछ रहे हैं, और हार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कभी इसके बारे में पूछ रहे हैं, और कितना क्या होना चाहिए। मतलब जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा होना चाहिए था, जैसे कि मान लो हम लोग काम करते हैं या और लोग काम करते हैं, प्रैक्टिकली जो होता है इंजेक्शंस के बारे में, ड्रग्स के, ये जो दिखाते हैं ना यूट्यूब पे कि इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पढ़ के जाना, ये सब कुछ नहीं पूछते हैं वहाँ पे। असलियत ये है, वहाँ ये सब पूछा ही नहीं जाता। वो अपना ही पैटर्न निकाल के रखते हैं ऐसा, जो ये कभी दे ही नहीं पाए, क्योंकि ये लोग इतनी जल्दी लगाते नहीं है हॉस्पिटल्स में। ये अपने कुछ पैटर्न बना के रखते हैं, वो कब बताएंगे ही नहीं आपको। और ये तो पूछा ही नहीं जाता, मेडिसिन के ड्रग्स पूछे ही नहीं जाते, ना ही आपसे ही पूछा जाएगा आईवी आईएम के बारे में, फ्लूड के बारे में, या फिर गायनिक के बारे में, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये सिर्फ और सिर्फ जो उनको पूछना होगा ना, कहाँ कहाँ से वो उठा के ले आते हैं, बस वही। प्रैक्टिकली कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे कि आपको क्या आता है। आप काम भी तो करवाओ, एक बार आप देखो भी तो सही अपने तरीके से। सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनना भी तो चाहिए, ये लोग सुनते भी नहीं है। अगर उनको बोलो ना कि हमें ये आता है वो आता है, उन्हें सुनना ही नहीं। और रियलिटी ये है कि आपकी जॉब लगने के बाद में आपको काम वही करना है, इंजेक्शंस लगाने हैं, ड्रिप्स लगानी है, आपको गायनिक में काम करना है, वार्ड में काम करना है, काम वही आना है। पर जो ये लोग पूछते हैं ना, वो बहुत हटके होता है, वो सब नहीं आता। प्रैक्टिकली जो इंसान को आना चाहिए काम, कैसे इंजेक्शंस, कैसे ड्रिप्स लगानी चाहिए, कैसे पेशेंट केयर करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही तो करते हैं सब। नर्सिंग स्टाफ क्या करता है, नर्सिस क्या करते हैं, यही तो करते हैं ना।
तो प्लीज गाइस, आप सोचो ना कि मैं ड्रग्स के नेम्स पढ़ के जाऊं, कौन सा ड्रग्स, स्टमक में पेन होता है तो उसके लिए कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स कौन से यूज होते हैं। ड्रग्स मीन्स ये मत समझना कि कुछ और, ड्रग्स मीन्स मतलब मेडिसिन। पूछ लेते हैं कभी कभी ये लोग, पर मोस्टली तो नहीं पूछते। मैंने तो इतने इंटरव्यू दे लिए और एग्जाम दे लिए, मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि ये लोग, भाई जो आप करने वाले हो जॉब या आप करते हो, जो आपको ये सब काम आता है, जो काम आने वाला है, ये इतना सा भी कुछ नहीं होता उसमें। मेरा हार्ट तो ब्रोक हो गया, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, कोई नहीं, मैं कल जाऊंगी, परसों भी जाऊंगी, जो भी मैं देखूंगी कहाँ का कैसे क्या है, और फिर मैं अपडेट आप लोग को दूंगी कैसे कैसे इंटरव्यू लेते हैं, कैसे कैसे क्या। BMW जरूर याद रखना। BMW मीन्स होता है क्या, गाड़ी नहीं। BMW होता है बायोमेडिकल वेस्ट। ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट में ये आता है, जैसे कि आपका व्हाइट डस्टबिन है, ब्लू डस्टबिन है, रेड डस्टबिन है और येलो डस्टबिन है। वो उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती हैं, जैसे कि येलो डस्टबिन में जो अपने जो प्रोसीजर होता है पेशेंट का, प्लेसेंटा निकलता है या बॉडी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कुछ भी चीज होती है, वो येलो डस्टबिन में डाली जाती है। ठीक है। और व्हाइट में जितना भी होता है उसमें सिरिंज की जो निडल होती है, जो मतलब जो शार्प वाले जो ब्लेड्स होते हैं, ये व्हाइट डस्टबिन में डाले जाते हैं। ये सब आपको पढ़ के जाना चाहिए, ये तो आता ही आता है। बिल्कुल वो पूछ लें थोड़ा बहुत तो है, नहीं तो आपका जो एग्जाम जो होता है ना वो बहुत अलग होता है, उसमें ये सब कुछ भी नहीं होता। तो गाइस मैं तो आपको इतना ही समझाऊंगी। प्लीज मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। आगे आप लोग कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। पर कोई भी हो इंटरव्यू देने जाओ, पर प्लीज डोंट पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। रिजेक्शन है कोई बात नहीं है, आगे होगा, लगेगी जॉब, पर पैनिक नहीं होना है। ओके, तो प्लीज गाइस, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना। लव यू गाइस।